मैं एक भिखारी था। एक दिन मुझे कचरे के ढेर से एक बच्ची मिली, तो मैंने उसे अपने पास रख लिया और ये सोचकर पालने लगा कि वो भी मेरी तरह भीख मांगेगी। 7 साल गुजरे और बच्ची कुछ काबिल हुई तो एक दिन मैंने उसे फटे पुराने कपड़े पहनाए, हाथ में कटोरा दिया और हम स्टॉप पर भीख मांगने लगे। इतने में एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। बच्ची ने भीख मांगने के लिए शीशा बचाया, लेकिन जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे हुआ तो मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम सलीम था और लोग मुझे सलीम भिखारी के नाम से जानते थे। बरसों से मेरी ज़िंदगी सड़कों, फुटपाथों और बस अड्डों के दरमियान गुजर रही थी। न मेरा कोई घर था और ना ख़ानदान था। सुबह आँख खुलती तो सबसे पहले ये फ़िक्र होती कि आज पेट भरने के लिए कितने पैसे जमा होंगे। शाम होती तो किसी दुकान के छब्बे के नीचे या किसी वीरान जगह पर लेट कर रात गुजार देता। ज़िंदगी से मेरी कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत पहले ख्वाब देखना छोड़ दिया था। 7 साल पहले की एक सर्द रात मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। बारिश अभी अभी रुकी थी और शहर की गलियों में कीचड़ फैला हुआ था। मैं एक होटल के पीछे लगे बड़े कचरे के ढेर में खाने के बचे हुए टुकड़े तलाश कर रहा था। अचानक मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मैंने ख्याल किया शायद मेरा वहम हो, लेकिन आवाज़ दोबारा आई। मैं चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। कचरे के ढेर के कोने में एक पुराना सा कंबल पड़ा था। आवाज़ वहीं से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर कंबल हटाया तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर एक नन्ही सी बच्ची पड़ी हुई थी। उसका चेहरा मिट्टी से भरा हुआ था और वो जोर जोर से रो रही थी। मैं हैरान रह गया, कोई जालिम इसे यहाँ फेंक गया था। चंद लम्हों तक मैं उसे देखता रहा। मेरे दिल में अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। मैं खुद एक भिखारी था, अपने लिए 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकता था। इस बच्ची को कैसे पालता? लेकिन फिर न जाने क्यों मेरा दिल नरम पड़ गया। मैंने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। उस रात मैंने अपना सारा जमा किया हुआ पैसा दूध खरीदने पर खर्च कर दिया। मैंने सोचा था कि चंद दिन इसे संभालूंगा, फिर किसी यतीम खाने के हवाले कर दूंगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी आदत बन गई। मैं उसे अपने साथ लिए फिरता और लोग जब एक भिखारी की गोद में मासूम बच्ची देखते तो ज़्यादा पैसे दे देते। शुरू में मैं उसे सिर्फ एक ज़रिया समझता था, लेकिन वक्त के साथ साथ मेरा दिल उससे जुड़ गया। मैंने उसका नाम आयशा रख दिया। आयशा तेज़ी से बड़ी होने लगी। वो मेरी ज़िंदगी की वाहिद खुशी थी। जब वो हंसकर मुझे बाबा कहती तो मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो जाता। वो अक्सर पूछती, बाबा हमारा घर कहाँ पर है? मैं मुस्कुरा कर कहता, बेटी पूरी दुनिया ही हमारा घर है। वो मासूमियत से सर हिला देती। मैंने कभी उसे सच नहीं बताया कि मैंने उसे कचरे के ढेर से उठाया था। मैं नहीं चाहता था कि वो खुद को बेसहारा समझे। सालों गुजरते गए। आयशा 7 साल की हो गई। वो बहुत ज़हीन थी। जब भी किसी स्कूल के पास से गुजरते तो बच्चों को देखकर रुक जाती, उनके बस्तों को हंस हंस से देखती और फिर खामोश हो जाती। एक दिन उसने मुझसे कहा, बाबा मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में जैसे किसी ने खंजर घोंप दिया। मैं जानता था मैं उसे स्कूल नहीं भेज सकता। मैंने झूठ बोल दिया, बेटी स्कूल में बहुत सख्ती होती है, तुम नहीं जा सकोगी। वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही थी। मैंने खुद को समझाया कि ये सब फजूल बातें हैं। आखिर एक भिखारी की बेटी पढ़ लिख कर क्या करेगी? मेरे जहन में एक ही ख्याल था, मैंने उसे पाला था ताकि वो बड़ी होकर मेरे साथ भीख मांगे और मेरा सहारा बने। फिर वो दिन आ गया जिसका मुझे बरसों से इंतज़ार था। सुबह मैंने आयशा को बुलाया। वो खुशी खुशी मेरे पास आ गई। बाबा क्या बात है? मैंने एक पुराना फटा हुआ फिराक निकाला। बेटा ये पहन लो। उसने हैरत से कपड़ों को देखा। बाबा ये तो बहुत गंदे हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा, जो कहा है वो करो। वो खामोशी से कपड़े बदलने चली गई। फिर मैंने एक पुराना कटोरा उसके हाथ में थमा दिया। आज से तुम मेरे साथ काम करोगी। उसने हैरत से पूछा, कौन सा काम? मैंने कहा कि लोगों से पैसे मांगने का काम। आयशा चंद लम्हे मुझे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसने कुछ न कहा। हम दोनों बस स्टॉप की तरफ चल पड़े। वो दिन बहुत गर्म था। लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। बसें आ जा रही थीं और सड़क पर रश था। मैंने आयशा को समझाया, बस लोगों के पास जाना है और कहना है कि कुछ पैसे दे दें। वो खामोशी से सर हिलाती रही। पहले पहल वो झिझक रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों के पास जाने लगी। कुछ लोग उसे नज़रअंदाज कर देते और कुछ चंद सिक्के दे देते। मैं दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। मेरे दिल में खुशी थी कि अब मेरी कमाई बढ़ जाएगी। इतने में सड़क के किनारे एक बड़ी सी काली गाड़ी आकर रुकी। वो आम गाड़ियों से मुख्तलिफ थी, बहुत महंगी और शानदार। मैंने फ़ौरन आयशा की तरफ देखा। ये एक अच्छा मौका था। मैंने इशारा किया, जाओ उस गाड़ी वाले से मांगो। आयशा कटोरा पकड़े गाड़ी के करीब चली गई। उसने हल्के से शीशा बचाया। चंद सेकंड बाद गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और फिर मेरे होश उड़ गए। गाड़ी के अंदर बैठी औरत को देखते ही मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। अंदर बैठी औरत को देखते ही 7 साल पुरानी याद अचानक मेरे जहन में ताज़ा हो गई। मैं उसे फ़ौरन पहचान गया था। यही वो औरत थी जिसे मैंने उस रात देखा था जब मुझे आयशा कचरे के ढेर से मिली थी। मेरी सांसें तेज़ हो गईं।
आयशा अभी तक गाड़ी के पास खड़ी मासूम नज़रों से अंदर देख रही थी। औरत ने उसकी तरफ गौर से देखा, फिर पर्स खोलकर चंद नोट निकालने लगी। लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र आयशा के चेहरे पर ठहर गई। न जाने क्यों वो चंद लम्हों तक उसे देखती रही। फिर उसने नरमी से पूछा, बेटा स्कूल जाती हो? आयशा ने नफ़ी में सर हिला दिया। क्यों? आयशा ने मासूमियत से जवाब दिया, बाबा कहते हैं हम गरीब लोग हैं, हमारे लिए स्कूल नहीं होते। औरत के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने गाड़ी से बाहर निकलकर आयशा के सर पर हाथ फेरा। मैं दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था और मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं ये औरत आयशा को मुझसे दूर ना कर दे। औरत ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं हिचकिचाता हुआ करीब किया। उसने मुझे गौर से देखा लेकिन पहचाना नहीं। 7 साल पहले मैं जवान था, अब वक्त ने मेरे चेहरे को बहुत बदल दिया था। उसने कहा, यह बच्ची तुम्हारी बेटी है? मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हाँ। झूठ बोलते हुए मेरे दिल में चुभन महसूस हुई, लेकिन मैं सच नहीं बताना चाहता था। औरत ने कहा, उसकी उम्र क्या है? 7 साल। औरत ने दोबारा आयशा को देखा और बोली, ये बहुत ज़हीन लगती है, इससे भीख नहीं मांगनी चाहिए। मैं खामोश खड़ा रहा। औरत ने अपने कार्ड पर एक पत्ता लिखा और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं एक फलाही इदारा चलाती हूँ, अगर तुम चाहो तो कल इसे वहाँ ले आना, हम इसकी तालीम का इंतज़ाम कर देंगे। मैंने कार्ड लिया लेकिन कुछ न कहा। औरत गाड़ी में बैठी हुई चली गई। आयशा खुशी से बोली, बाबा मैं स्कूल जा सकती हूँ? मैंने सख्ती से कहा, फजूल बातें मत करो। लेकिन सच ये था कि मेरे दिल में तूफान बरपा था। रात भर मैं सो न सका। बार बार वही औरत मेरी नज़रों के सामने आती रही। 7 साल पहले की रात मुझे साफ याद थी। मैं कचरे के ढेर के करीब था जब एक काली गाड़ी वहाँ से गुजरी थी। चंद लम्हों के लिए गाड़ी रुकी थी और मैंने इसी औरत को अंदर बैठे देखा था। तब मैंने सोच लिया था कि शायद उसी ने बच्ची को वहाँ फेंका है। लेकिन आज उसके चेहरे पर आयशा के लिए जो शफकत थी वो मुझे उलझा रही थी। अगली सुबह आयशा बार बार स्कूल की बात करती रही। आखिर मैं उसे लेकर उस पते पर पहुंच गया। वो एक साफ़ सुथरी इमारत थी जहाँ बहुत से गरीब बच्चे पढ़ रहे थे। आयशा की आंखें खुशी से चमक उठी। औरत ने हमें देखा तो मुस्कुरा दी। उसका नाम नादिया था। उसने आयशा से चंद सवालात पूछे। हैरत की बात यह थी कि आयशा ने सबके सब जवाब बहुत जहानत से दिए। नादिया काफ़ी मुतासिर हुई। उसने फ़ौरन उसका एडमिशन करवा दिया और किताबें भी दिलवा दी। वापसी पर आयशा खुशी से मुसलसल बोलती रही, जबकि मैं खामोश था। दिन गुजरते गए। आयशा रोज़ स्कूल जाने लगी। चंद ही महीनों में उसकी शख्सियत बदलने लगी। वो पढ़ना सीख गई। अब वो मुझे भी छोटी छोटी बातें समझाती थी। एक दिन उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बाबा आप भी भीख मांगना छोड़ दें। मैं हंस दिया, लेकिन उसके अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। दूसरी तरफ नादिया की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर आयशा की पढ़ाई के बारे में पूछती। एक दिन उसने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नादिया ने मुझे बैठने का कहा और कुछ देर खामोशी के बाद बोली, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। 7 साल पहले तुम्हें ये बच्ची कहाँ मिली थी? मेरा दिल धड़कने लगा। मैं हैरान रह गया कि नादिया को ये बात किसने बताई। शायद नादिया ने मेरी आंखों में ये सवाल पढ़ लिया। तभी वो बोली, कल मैं आयशा से मिलने तुम्हारे मोहल्ले में आई। तुम लोग तो घर पर नहीं थे। तुम्हारे मोहल्ले वालों ने बताया कि आयशा तुम्हारी बेटी नहीं, बल्कि 7 साल पहले तुमने उसे कचरे के ढेर से उठाया था। चूँकि हकीकत खुल चुकी थी, अब कुछ छुपाने का फ़ायदा नहीं था। मैंने पहली बार सच बता दिया। नादिया खामोशी से सुनती रही, फिर उसकी आंखों में हैरत नमूदार हुई। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी इसी रात वहाँ मौजूद थी। मेरी मुट्ठी बेख्तियार भिंच गई। मैंने गुस्से से कहा, मुझे मालूम था। मैंने तुम्हें देखा था। नादिया चौंक गई। मैंने तल्ख लहजे में कहा, मैं समझा था बच्ची तुमने फेंकी है। चंद लम्हे कमरे में खामोशी छा गई। फिर नादिया की आंखों में नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, तुमने गलत समझा था सलीम, मैं वहाँ एक बच्चे को बचाने पहुँची थी। मैं हैरत से नादिया को देखने लगा। उसने फ़ाइल खोली और एक पुरानी खबर मेरे सामने रख दी। 7 साल पहले शहर में बच्चों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त करने वाले एक गिरोह का इंकशाफ हुआ था। नादिया उस वक्त एक समाजी कारकुन थी और पुलिस के साथ मिलकर ऐसे बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसने बताया कि इसे इत्तला मिली थी कि एक नौमौलूद बच्ची को कहीं फेंक दिया गया है। वो इसी इत्तला पर वहाँ पहुँची थी, लेकिन जब तक वो कचरे के ढेर तक पहुँची कोई शख्स बच्ची को ले जा चुका था। मैं खामोश हो गया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं 7 साल तक एक गलत फहमी पाले बैठा था। नादिया ने मेरी तरफ देखा और कहा, अगर तुम इसे वहाँ से ना उठाते तो शायद वो जिंदा भी ना बचती। ये सुनकर मेरी नज़रें झुक गईं। मैंने ज़िंदगी में पहली बार किसी के मुंह से अपने लिए तारीफ़ सुनी थी। उस दिन के बाद मेरी सोच बदलने लगी। मैंने भीख मांगना कम कर दिया और छोटे मोटे काम तलाश करने लगा। कभी मजदूरी कर लेता, कभी बाजार में सामान उठा देता। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन जब शाम को आयशा खुशी से अपना होमवर्क सुनाती तो मेरी सारी थकन ख़त्म हो जाती। वक्त गुजरता गया। आयशा क्लास में सबसे आगे निकलने लगी।
असातिज़ा उसकी तारीफ़ करते थे। एक दिन स्कूल में तकरीरी मुकाबला हुआ। आयशा ने पहली पोजीशन हासिल की। जब वो इनाम लेने स्टेज पर पहुंची तो मेरी आंखें भर आईं। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैंने उसके हाथ में कटोरा थमाया था। अगर नादिया उस दिन ना मिलती तो शायद आज भी वो सड़क पर भीख मांग रही होती। मेरी आंखों में फ़ख्र था। कई साल बाद पहली बार मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं होती। इंसान के पास एक मकसद भी होना चाहिए। मैंने आयशा को अपने सीने से लगा लिया। कभी मैं उसे अपने सहारे के लिए पाल रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि वही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गई थी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।